कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे और ख़ास तौर पे हम जानेंगे कि फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक आपको एक वाइट कलर का एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये आपका पेज है। टाइपिंग करने के लिए आपको इसमें ये पेज दिया जाता है, ये रूलर बार है जिससे आपको ये पता चलता रहेगा, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें टाइपिंग कैसे करनी है। तो टाइपिंग करने के लिए आप कहीं भी अपने माउस से क्लिक कर सकते हैं, कर्सर से आप उठाकर इसको टाइप कर सकते हैं। इसमें हम हिंदी यूनिकोड का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हिंदी यूनिकोड का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये हमने एक लाइन इसमें जो टाइप की है, ये माउस के कर्सर से टाइप की, क्लिक करके कहीं भी आप इसको पेज को टाइप करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें कट कॉपी पेस्ट के लिए एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर ये जो क्लिपबोर्ड है, आपको यहाँ पर क्लिपबोर्ड दिखाई दे रहा है, इसमें पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं होम मेन्यू में। तो इनके इस्तेमाल हम देख लेते हैं। पेस्ट ऑप्शन तब काम करेगा जब आप किसी भी वर्ड को कहीं से कट या कॉपी करते हैं। तो मान लीजिए हमें ये आप यहाँ से उठाकर कॉपी या पेस्ट करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आपको माउस से क्लिक करना है और उसको पकड़ के खींचना है, या फिर शिफ्ट का बटन दबाइए और एरो की से इसको आगे या पीछे कीजिए। ये देखिए ये सेलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जब ये सेलेक्ट हो जाए कोई भी आपका शब्द, तो आप इसको कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं सीधे यहाँ से, या फिर कीबोर्ड से कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल सी का इस्तेमाल कर सकते हैं और कट करने के लिए आप कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको कॉपी करके देखते हैं। यहाँ से हमने MS वर्ड को सिलेक्ट किया है और यहाँ से हम दबाते हैं कॉपी का बटन। आपको एक बात और बता दें, जब आप किसी भी शब्द को कॉपी या कट करते हैं तो वो एक्चुअल में तब तक कहाँ रहता है, तब तक वो रहता है क्लिपबोर्ड के अंदर। अब क्लिपबोर्ड कहाँ पर है, आपको क्लिपबोर्ड दिखा देते हैं। MS वर्ड में क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछता है कि कट और कॉपी करने के बाद कोई भी वर्ड, स्पेलिंग या पैराग्राफ कहाँ जाता है, तो वो देखिए जाता है आपके क्लिपबोर्ड में। ये जो आइकन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और अभी हमने क्या कॉपी किया था, MS वर्ड, तो वो यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए अब इसको पेस्ट करना है आपको, सिंपली आप इस बटन को दबाइए और ये देखिए MS वर्ड पेस्ट हो गया। यहाँ नीचे इसमें और भी ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी सिंपल अभी पेस्ट करना सीखेंगे, उन चीज़ों को बाद में सीखेंगे। इसी तरीके से जब आप किसी वर्ड को कट करेंगे तो वो अपनी जगह से हट जाएगा और दूसरी जगह चला जाएगा। तो हम इसको कट करते हैं और देखिए कट करने के बाद ये भी यहाँ पर क्लिपबोर्ड में आ चुका है। क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम 24 आप आइटम्स ले सकते हैं। तो आप इसको देखिए, हमने यहाँ से कट किया है और इस आइटम को हम यहाँ पे जाके पीछे कहीं पे भी पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए सिंपल यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, या फिर आप कंट्रोल X या कंट्रोल V का भी इस्तेमाल कर सकते थे। इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मेटिंग सीखनी होगी कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो एक इंग्लिश में एक वर्ड और हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। एक्चुअल में मंगल फॉन्ट में या यूनिकोड में यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग जो अलग अलग फॉन्ट है हम उनको नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदी के लिए एक ही फॉन्ट होता है। तो हम यहाँ पे एक वर्ड इंग्लिश में टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने टाइप किया है माई बिग गाइड, और इसका जो फॉन्ट है उसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे। फॉन्ट एक्चुअल में आपके वर्ड्स की डिज़ाइन को बोलते हैं, उनकी स्टाइल को बोलते हैं, वो किस तरीके की बनावट है उसको फॉन्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मेन्यू है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कई तरीके की स्टाइल्स यहाँ पर दिखाई देंगी। ये अलग अलग प्रकार के इंग्लिश के फॉन्ट्स हैं। हिंदी के फॉन्ट्स आप अपने अगर मैं आप सभी लोग को 3 पत्ती से पैसे कमाने के बारे में बताने वाला हूँ। गाइस, आप लोगों ने कभी कंप्यूटर में टाइप करते होंगे तो वो कुर्तिदेव और दीवलेस फॉन्ट होते होंगे, तो उसको भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। लेकिन जब आप यूनिकोड में टाइप करेंगे तो उसमें जो फॉन्ट रहेगा वो यही रहेगा, चाहे आप कंप्यूटर से कुछ भी कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, लेकिन वो यही रहेगा। इंग्लिश और हिंदी के कुर्तिदेव और दीवलेस के आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये बिग गाइड का चेंज करके देखते हैं। देखिए इसको आप अलग अलग स्टाइल में यहाँ से बदल सकते हैं, आपको जो भी स्टाइल चाहिए। देखिए आप बस इस पे माउस से कर्सर घुमाते जाइए, वो आपको वहाँ पे प्रीव्यू दिखाता रहेगा। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये है साइज का। ये आपके जो टेक्स्ट है उसका साइज आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए
ये देखिए, बस आपको सेलेक्ट करना है और वो साइज छोटा या बड़ा हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम 72 दे रखा है, लेकिन इससे भी बड़ा आपको चाहिए तो आप यहाँ पर मैनुअली टाइप कर सकते हैं। उसको सीधे सीधे ले जाके हमने 72 से बड़ा टाइप किया, हमने 80 टाइप कर दिया, तो वो यहाँ पर आप मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअली आप छोटा भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप उसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पॉइंट में यहाँ पर साइज नहीं दिए गए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर पॉइंट में भी साइज दे सकते हैं। इसके बाद आता है ये दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, ग्रो फॉन्ट का ऑप्शन आएगा और श्रिंक फॉन्ट का ऑप्शन आएगा। इसको डिक्रीज फॉन्ट साइज और इंक्रीज फॉन्ट साइज भी कहते हैं। सिंपली आप इसको सेलेक्ट करेंगे किसी भी शब्द को और बस इस बटन को दबाते जाएंगे तो वो फॉन्ट बड़ा होता जाएगा, और इसको अगर आप दबाएंगे तो वो फॉन्ट छोटा होता जाएगा। इसके लिए आप कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी की हम आपको बाद में बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का। बोल्ड किसी शब्द को करना हो तो वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। जैसे देखिए हमने इसको अभी बोल्ड किया तो ये यहाँ से जब इसको क्लिक करेंगे तो ये थिक हो जाएगा, और इसके लिए आप कंट्रोल बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कीबोर्ड से। इसी तरीके से इटैलिक है, इटैलिक में शब्द थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसके लिए आप कंट्रोल आई का इस्तेमाल कीबोर्ड से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने कंट्रोल आई का इस्तेमाल किया, और कंट्रोल यू के इस्तेमाल से आप किसी भी शब्द के नीचे अंडरलाइन ला सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन आ जाएगा, इसको हटा देंगे तो ये अंडरलाइन हट जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें केवल उन्हीं शब्दों में अप्लाई होंगी जो शब्द आपने वहां पर सेलेक्ट कर रखे होंगे। इसके बाद यहाँ पर ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, सब स्प्रेड और यहाँ पर ऑप्शन है सुपर स्प्रेड का। तो पहले हम सब स्प्रेड को इस्तेमाल करके देख लेते हैं। आपको किसी शब्द के पीछे जैसे आप लगाते होंगे, मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते होंगे इसका, या कहीं किसी की डेजिग्नेशन लिखते हैं तो उसके लिए आप सब स्प्रेड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे IAS, तो इसको अगर हम डेजिग्नेशन को सब स्प्रेड में ले जाना चाहें तो सिंपल आप इसको दबाएंगे तो ये नीचे इस तरीके से आ जाएगा। आप देखिए, तो इस तरीके से अगर आपको लिखना हो तो आप सब स्प्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कोई मैथ का फार्मूला टाइप कर रहे हैं तो आप सुपर स्प्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल 3 वर्ड टाइप करने हैं और लास्ट वाले वर्ड को आपको सुपर स्प्रेड बनाना है। तो आप ये देखिए यहाँ पर हमने इसको सुपर स्प्रेड बना दिया है। तो ये तरीके से इस टाइप से भी आप MS वर्ड में टाइप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी समझने वाली चीज़ें हैं। अब आता है यहाँ पर एक ऑप्शन हुआ, ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं चेंज केस। यहाँ पर होता क्या है कि आमतौर पर हम कीबोर्ड से टाइप करते समय जब हम इंग्लिश में, ये खास तौर पे ये जो कमांड है ये इंग्लिश के लिए है, हिंदी में ये कमांड काम नहीं करेगी। तो इंग्लिश में कैसे काम करेगी यहाँ पर आप देख लीजिए जरा। ये मानिए ये हमारा एक पैराग्राफ है और इसमें जो चेंज केस में कई ऑप्शन दिए गए हैं। एक सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है और टॉगल केस है। तो इसमें ये कैसे अलग अलग काम करते हैं। जो आपका सेंटेंस केस है उसमें कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ है तो उसमें पैराग्राफ का पहला अक्षर यानी कि ये सबसे पहले वाला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। और दूसरा वाला जो लोअर केस है उसमें सभी शब्दों के सारे अक्षर स्मॉल कैरेक्टर में रहेंगे, कैप्स में नहीं आएंगे। और जो अपर केस है उसमें सारे जो आपके टेक्स्ट हैं, सारे जो लेटर हैं उनके सभी शब्द कैप्स लॉक में आ जाएंगे, यानी कि बड़ी जो स्पेलिंग होती है इंग्लिश की उसमें आ जाएगा। और जब आप इसे बुलाएंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड तो यहाँ पर क्या होगा कि हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, आप देख रहे हैं जिस तरीके से। और टोंगल में सेम इसका उल्टा हो जाएगा कि पहला अक्षर छोटा और बाकी सारे कैपिटल्स। तो खास तौर पे मेरे ख्याल से लास्ट वाले का तो इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। ये आपके इस्तेमाल की सारी चीज़ें हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद ये दो ऑप्शन और हैं, यहाँ पर ये टेक्स्ट बैकग्राउंड दी गई है, इसको आप हाईलाइट कलर भी बोल सकते हैं। और इसके बाद है फॉन्ट कलर। तो टेक्स्ट हाईलाइट करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप मार्कर से अपनी कॉपी में उसको हाईलाइट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट के लिए कई सारे कलर दिए गए हैं, तो आप जिस भी कलर से आप हाईलाइट करना चाहें, आपने कोई आर्टिकल लिखा है तो आप यहाँ से इस हाईलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप हाईलाइट के लिए दूसरे भी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसा भी पेन चाहें वैसे पेन का आप हाईलाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नंबर आता है फ़ॉन्ट कलर का। फ़ॉन्ट कलर सेम है, यहाँ पर जब भी आप ब्लैक से लिख रहे थे उसके लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या थीम कलर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको यहाँ से कोई भी वर्ड्स अपना सेलेक्ट करना है, जैसे हमने माई बिग गाइड को किया, और यहाँ से कोई भी शब्द ले लेना है। जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतने का ही कलर चेंज होगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखिए तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं
जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतने पर ही ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेटिंग शब्द है वो शब्द इसीलिए है कि फॉर्मेटिंग से मतलब है कि आपके जो आपने टाइप किया है मैटर उसका फॉन्ट कौन सा है, फॉन्ट स्टाइल कौन सी है, उसका साइज कितना है, उसमें बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका कलर कैसा है, ये सारी चीज़ होती है फॉर्मेट। अब आ जाते हैं पहले वाले नंबर पर। यहाँ पर दिया है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर कैसे काम करता है, फॉर्मेट प्रिंटर को एक बार समझ लेते हैं। एक बार यहाँ पर और टाइप कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे ये जो मैंने यहाँ पर टाइप किया है इसको सेम इसके जैसा बनाना है, या मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो ऊपर वाला जो माई बिग गाइड लिखा हुआ है ऐसा ही एक बिग गाइड मुझे नीचे लिखना है, या यहाँ कुछ और लिखा हुआ है यहाँ पर लिख देते हैं माई बिग गाइड। लिखेंगे तो आप कहेंगे कि उसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ लेके आनी है, यानी ये जो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है ये सेम फॉर्मेटिंग आ जाए, या ये जो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट करके सेम बैकग्राउंड इस वाली यूट्यूब पर आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल आप इस फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेंगे फॉर्मेट प्रिंटर। तो यहाँ पर आपका जो कर्सर है उस पर एक ब्रश आ जाएगा, उस ब्रश को सेलेक्ट करते हुए आपको जो जिस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसको सेलेक्ट कर देना है। तो आप देखिए सेम माई जैसा यहाँ पर YouTube टाइप हो गया है। अब गाइड जैसा अगर आपको YouTube टाइप करना है तो बस गाइड को सिलेक्ट कीजिए, ई को सिलेक्ट कर लीजिए जिसको भी आप चाहें। हमें सिर्फ फॉर्मेटिंग उठानी है और उसको क्लिक कीजिए, दोबारा YouTube को सेलेक्ट कीजिए तो देखिए YouTube गाइड के जैसा बन गया। अगर IAS जैसा बनाना है तो बस इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको दोबारा फॉर्मेट लीजिए। तो आप समझ गए होंगे फॉर्मेट प्रिंटर आपके कई जगह काम आ सकता है। अब सबसे आखिर में आपके फॉन्ट वाला जो ये टैब है इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक आखिरी ऑप्शन ये बचा है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो जब आप सभी कैरेक्टर्स को टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इस क्लियर फॉर्मेटिंग को क्लिक करेंगे तो इन सभी की फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, सिर्फ आपके हाइलाइटर को छोड़ के। क्योंकि ये फॉर्मेटिंग में तो आता है, पता नहीं MS वर्ड में इसको क्यों छोड़ा गया है कि जो हमने टेक्स्ट हाईलाइट किए हैं वो उस पे से फॉर्मेटिंग नहीं हटाता। तो हाइलाइटर को हटाने के लिए आप सिंपल नो कलर पर जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें बताएं। अगले वीडियो में हम और भी सारी चीज़ें सीखेंगे। आज हमने यहाँ पर